वेलकम दोस्तों। हिंदी 30 मिनट वोकैब सीरीज़ में आपका स्वागत है। मुहावरे का हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखो मैं रिवीजन किया हूँ, है ना। जहाँ जहाँ ब्लैक हुआ है उसको वो समझ, रिवीजन में नहीं बना वाला चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बासी कड़ी में उबाल आना। बासी कड़ी में क्या हो रहा है? उबाल। बासी कड़ी मतलब कोई पुराना चीज़ है, उसमें उबाल आ रहा है, मतलब अब जोश आ रहा है। पुराना चीज़ मतलब कोई, मतलब बुढ़ापा। उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागना। उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागना वही है बुढ़ापे में जवानी चढ़ने वाला जो हो नहीं हो तो मुहावरा उसी टाइप वाला। बासी कड़ी में उबाल आना मतलब उचित समय बीत जाने पर क्या है ना, इच्छा जागना। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ये बड़ा अच्छा है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधना आसान काम नहीं है। उसके लिए अपने आप को संकट में डालना पड़ेगा। बिल्ली काट दे सकती है ना। तो क्या है, अपने को संकट में डालना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना कैसा काम है? अपने को संकट में डालने के बराबर काम है। ठीक है। रावण को समझाना मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। बेपैंदी का लोटा। बेपैंदी का लोटा मतलब हो जाएगा ढुलमुल इधर उधर करने वाला इंसान किसी पक्ष में चला जाता है ना। कई लोग हैं नेता लोग, जैसे इधर पार्टी उधर पार्टी बदलते रहते हैं। बेपैंदी का लोटा। बेसिर पैर की बात। बेसिर पैर की बात मतलब हो जाएगा, या बेसिर पैर की हाँकना मतलब व्यर्थ बातें करना, उलझुल बातें करना, व्यर्थ बातें करना। ठीक। भगीरथ प्रयत्न। भगीरथ फेमस है गंगा माता को नीचे लाने के लिए। तो भगीरथ प्रयत्न मतलब बहुत कठिन परिश्रम, भारी कोशिश। क्या लिखा है? भारी कोशिश। भगीरथ प्रयत्न मतलब भारी कोशिश। ठीक। भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मतलब हो जाएगा समय व्यर्थ खोना। अच्छा, जो CGPSC एस्पिरेंट अक्सर करते रहते हैं फालतू फालतू चीज़ों में। भाड़ झोंकना मतलब क्या हो जाएगा? समय व्यर्थ खोना। आज से भाड़ झोंकना बंद। आप लोगों का आज से भाड़ झोंकना बंद। ठीक है। समय व्यर्थ नहीं खोना है अपने को। भाड़ झोंकना मतलब समय व्यर्थ खोना। भाड़े का टट्टू। भाड़ा मतलब पैसा होता है, तो भाड़े का टट्टू मतलब एक प्रकार से गुलाम। तो पैसे का गुलाम, पैसे लेकर ही काम करने वाला। ठीक है। भाड़े का टट्टू मतलब पैसे का गुलाम बोल दो, या पैसे लेकर काम करने वाला, दोनों ठीक है। भीड़ के छत्ते को छेड़ना। भीड़ मतलब तर्रे दतैया होता है ना, बर्रे, वही वाला है। भीड़ में के छत्ते को छेड़ना। अब उसको छत्ते को अगर छेड़ दोगे तो फिर क्या होगा? संकट में पड़ोगे भाई। तो इसमें लिखा है चिड़चिड़े आदमी को चिढ़ाना। अच्छा, तो ये इस टाइप से सेंस में याद कर लो। भीड़ के छत्ते को छेड़ना मतलब है चिड़चिड़े आदमी को चिढ़ाना। ठीक है। भीड़ के छत्ते को छेड़ना मतलब चिड़चिड़े आदमी को और चिढ़ाना। ठीक है। भीगी बल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डरपोक होना। भीगी बिल्ली डरपोक को बोलते हैं। ठीक है। डरपोक होना समझाना। ठीक है। भेड़िया दसान। भेड़िया दसान मतलब अंधानुकरण। भेड़िया दसान मतलब क्या हो गया? अंधानुकरण। हमारी भारतीय संस्कृति में दिक्कत ये है कि हम लोग भेड़िया दसान हो जाते करते हैं। कोई भी चीज़ फॉलो करना है तो भेड़िया दसान करते हैं। अंधानुकरण। ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे क्या है जी? बीन बजाना। तो खुद सोचो, भैंस के आगे बीन बजाने तो बहुत फेमस है, इसमें क्या सोचवाना। बेसमझ आदमी को उपदेश देना। भैंस के इसका प्रतीक है, एक बेसमझ आदमी का यहाँ पर प्रतीक है। और बीन बजाना मतलब आप प्रयास करो, तो बेसमझ आदमी को उपदेश देना, एट दैट्स कॉल भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे कि होता रहता है अक्सर। मक्खियाँ मारना मतलब बेकार बैठे रहना। मक्खियाँ मार रहे हैं बेकार बैठे बैठे, में क्या करो? मक्खी मारोगे बैठे बैठे। मक्खी नाक पर ना बैठने देना मतलब जरा सा भी इज्जत खराब ना होने देना। जरा, हाँ वही है, जरा सा भी इज्जत खराब ना होने देना, है ना। मक्खी नाक मतलब इज्जत है, तो नाक पर बैठेगी मक्खी तो कुछ ना कुछ खराब करेगा। तो सच क्या है? मक्खी नाक पर ना बैठने देना मतलब जरा भी इज्जत खराब ना होने देना। ठीक है। मज़ा किरकिरा होना मतलब विघ्न पड़ना, किसी प्रकार का आनंद में विघ्न पड़ गया है, मज़ा किरकिरा होना। मन के लड्डू। मन के लड्डू मतलब मन मोदक। मन के लड्डू मतलब क्या है? मन मोदक। देखो लड्डू से याद रख लो मोदक, अब मन तो मन लगा ही है कि नहीं? मन के लड्डू मतलब मन मोदक। कल्पना करके प्रसन्न होना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको आधा पढ़ रहा था, पूरा पढ़ो। मन के लड्डू खाना। पूरा क्या है? मन के लड्डू खाना। पूरा मुहावरा है मन के लड्डू खाना मतलब कल्पना करके प्रसन्न होना। कल्पना करके प्रसन्न होना, सही बात है। मन के लड्डू खा रहे, कल्पना करके प्रसन्न हो रहा है आदमी। मन मैला करना। मन मैला करना मतलब खिन्न होना। मन मैला करना मतलब खिन्न होना। ठीक है। माथा ठनकना। माथा ठनकना मतलब हो जाएगा संशय होना, शक होना। जो लड़के एक्सपर्ट होती हैं इसमें, माथा ठनकता रहता है उनको। क्या होता है? माथा ठनकना। ठनकना मतलब शक करना। मिट्टी का माधो। देखो मिट्टी का माधो मतलब बुद्धू। बुद्धू। मिट्टी का माधो किस क्या होता है? बुद्धू। मीठी छुरी। नाम से स्पष्ट है कि भाई कोई मीठा वचन बोलने वाला चीज़ है। विश्वासघात करना। मीठी छुरी चलाना मतलब मीठा बोल के विश्वासघात करना वाला चीज़ है। मुंह उतरना। मुंह उतरना मतलब हो जाएगा उदास हो जाना। मुंह उतरना मतलब उदास हो जाना। ठीक। लॉन्ग माउथ। मुंह उतरना, उदास हो जाना।
चलो क्विक रिवीजन कर लें इसको, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। पहला है आपका बासी कड़ी में बाल आना, मतलब समय बीत जाने के बाद जो क्या बोलते हैं इच्छा जागना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब संकट में डालना, अपने आप को संकट डालना। बेपैंती का लोटा, डोलमोल इंसान। बेसिर पैर की बाह हाँकना, मतलब व्यर्थ बातें करना, उलझुल बातें करना। भगीरथ प्रयत्न, मतलब हो जाएगा आपका भारी कोशिश। भाड़ झोंकना, मतलब व्यर्थ समय खोना। भाड़े का टट्टू, पैसे के गुलाम। भीड़ के छत्ते को छेड़ना, मतलब चिड़चिड़ा आदमी को और चिढ़ाना। भीगी बिल्ली बनना, मतलब सहम जाना, डर जाना। भेड़िया दसान, अंधानुकरण करना। भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब नासमझ व्यक्ति को उपदेश देना। ठीक है। मक्खियाँ मारना, मतलब बेकार बैठे रहना। मक्खी नाक पर ना बैठने देना, मतलब हो जाएगा जरा सा भी इज्जत पर आँच ना आने देना। मजा किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना। मन के लड्डू खाना, मन के लड्डू खाना मतलब कल्पना करना, व्यर्थ कल्पना करना, है ना भाई, कल्पना करके प्रसन्न होना। मन मैला करना, मन खिन्न करना। मन मैला करना मतलब क्या होता है, मन खिन्न कर लेना। माथा ठनकना, माथा ठनकना मतलब हो जाएगा आपका शक होना, संशय होना। मिट्टी का माधो बुद्धू, मीठी चुई चलाना, मतलब मीठा बोल के विश्वासघात करना। और मुंह उतरना मतलब उदास होना। ठीक, रिवीजन ऐसे ही पढ़ाते जाऊँगा तो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, समझाते हुए पढ़ाना, इसलिए टाइम लगता है। मुंह की खाना, मुंह की खाना ने हारना वाला सेंस में है। देखते हैं क्या लिखा है। बुरी तरह हारना, वही चीज़ है। मुंह की खाना मतलब क्या हो जाएगा, बुरी तरह हारना। ठीक। मुंह धो रखना, मुंह धो रखना या मुंह धो आना। आशा ना रखना, अच्छा ये थोड़ा अलग ही है, नहीं, आशा ना रखना, उम्मीद ना रखना। मुंह धो रखना या मुंह धो आना मतलब क्या हो जाएगा, आशा ना रखना। मुंह धो के आ गया, मुझे अब आशा नहीं है। ठीक है, मुझे आशा नहीं है इसलिए मैं मुंह धो के आ गया हूँ। ठीक है। मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोक देना। मुंह पकड़ लोगे मतलब क्या होगा, बोल नहीं पाएगा बेचारा, तो मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोक देना, जैसे राघव चड्ढा को अभी कर दिए हैं। ठीक है ना। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, मुंह पर बसंत फूलना या खिलना। बसंत फूलना जनरली खुशी का प्रतीक होता है। देखते हैं क्या है। ओ भयभीत होना, सॉरी, मुंह पर बसंत फूलना या खिलना मतलब क्या होता है जी, भयभीत होना। ठीक है। मुंह पर बसंत खिलना या फूलना मतलब हो जाएगा भयभीत होना, डर जाना। ठीक है। मुंह पर हवाइयाँ उड़ना, मुंह पर हवाइयाँ उड़ना मतलब चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, जो हम लोग पढ़े थे भाई, हवाइयाँ उड़ना होश में, मतलब अजीब क्या बोलते हैं, होश न रहना, इस टाइप से लिख सकते हैं। मुंह बनाना, मुंह बनाना मतलब हो जाएगा खींच प्रकट करना। क्या हो जाएगा, खींच प्रकट करना। मुंह बनाना, खींच प्रकट करना। मुंह में पानी भर आना, लार टपकना, लालच की बात है, लालच आना। खाने को जी करना, लालच आना। ठीक है। मुंह में पानी भर आना या लार टपकना मतलब लालच आना या खाने को जी करना। मुट्ठी गर्म करना, घुस देना। ठीक है, मुट्ठी गर्म करना, घुस देना। मुट्ठी गर्म है ना, करना, घुस देना होता है। और क्या पढ़े थे, घुस देना का एक याद कर रहे हो, एक और कुछ पढ़े थे ना घुस देने वाला, क्या था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एक था और। मुट्ठी में करना मतलब वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब क्या हो जाएगा, वश में करना। ठीक है। मैदान मारना, मैदान मारना मतलब जीत जाना। मोटा आदमी या मोटा आसामी, जो मालदार व्यक्ति होता है, धनी व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं मोटा आसामी, मालदार व्यक्ति। मोहर लगा देना, मोहर लगा देना मतलब पुष्टि कर देना। मोहर लगा देना मतलब क्या हो जाएगा, पुष्टि कर देना। म्याऊ का ठोर पकड़ना, ये भी बढ़िया है। म्याऊ का ठौर पकड़ना मतलब खतरे में पड़ना, वही चीज़ है ये भी लगभग। नहीं, म्याऊ मतलब बिल्ली होता है, म्याऊ म्याऊ, तो म्याऊ का ठौर पकड़ना मतलब उसको अगर जाके आप कुछ भी छेड़ोगे तो संकट में पड़ोगे ही, तो खतरे में पड़ना ही है उसका मतलब। ठीक है। तो इसमें बहुत रिपीट वाला था तो चलिए जल्दी कर दिया। रंग बदलना, यानी रंग बदलना, कब आदमी रंग बदलता है, जब परिवर्तन होता है। रंग बदलना, परिवर्तन होना। रंग में भंग पड़ना यानी आनंद में विघ्न पड़ना वाला चीज़ है। रंग लाना मतलब हालात पैदा करना। मैं जानता था इस बदमाश की हरकतें किसी दिन रंग लाएंगी। अच्छा, एक रंग लाना मतलब परिणाम आना, सफल होना वाला भी है। ठीक है, मेहनत रंग लाई। यहाँ पर क्या है, रंग लाना मतलब हालत पैदा करना। राय का पहाड़ बनाना, राय का पहाड़ बनाना मतलब क्या हो जाएगा, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना। रास्ता नापना मतलब चले जाना, रास्ता वाला जो 2-3 ठे देखते हैं। रास्ता देखना मतलब क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना, वेट करना, इंतज़ार करना। रास्ता नापना मतलब क्या हो जाएगा, चले जाना, रास्ता नापो, चलो यहाँ से रास्ता नापो, बोलते नहीं, रास्ता नापो, निकलो यहाँ से। रास्ते पर लाना मतलब सुधार करना। रास्ते पर लाना, तुम अगर नहीं सुधरे तो मैं तुमको रास्ते पर लाऊंगा, मतलब सुधार करना। ठीक है, रास्ते पर लाना, सुधार करना। रोया रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना मतलब क्या हो जाएगा, रोमांचित हो जाना। ठीक है, जब प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का या फिर फाइनल रिजल्ट जब आता है तो आदमी, स्टूडेंट के क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब रोमांचित हो जाते हैं। रोध होकर दिन काटना, रोध होकर दिन काटना मतलब जैसे कैसे जीवन बिताना। रोध होकर दिन काटना मतलब जैसे तैसे जीवन बिताना। ठीक है। लंगर लंगोट कसना,
लंगर लंगोट कसना, ये क्या होगा यार, नया चीज़ लग रहा है, देखते हैं। अच्छा, लड़ने को तैयार होना, हाँ, कमर कसना जैसे नहीं बोलते हैं हम लोग, कमर कसना, लंगोट कसना, वही वाला है। लंगर लंगोट कसना मतलब लड़ने को तैयार होना, कम ऑन फाइट, ऐसा। लंगोटिया यार, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, याराना दोस्ती, घनिष्ठ मित्र, ठीक। चलो क्विक रिविजन कर लो फिर से। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह परास्त होना, मुंह धोकर रखना या मुंह धो आना मतलब उम्मीद ना रखना, किसी से उम्मीद मत रखो, मुंह धो रखो, ठीक है। मुंह पकड़ना मतलब बोलने से रोक देना। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना मतलब होता है भयभीत हो जाना, डर जाना। मुंह पर हवाइयाँ उड़ना, हवाइयाँ कब उड़ेंगी, बस हवाइयाँ उड़ जाना, होश उड़ जाना वाला। मुंह बनाना मतलब खींच प्रकट करना, मुंह बनाना मतलब खींच प्रकट करना। मुंह में पानी भराना या मतलब हो जाएगा लालच, लालच आना, खाने का जी करना, लार टपकना। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना, मुट्ठी में करना, वश में करना, मैदान मारना, लड़ाई जीतना। मोटा समी मतलब मूर्ख धनवान बोलते हैं, धनी व्यक्ति। मोहर लगा देना मतलब वेरीफाई कर देना, क्या बोलते हैं उसको, पुष्टि करना, हाँ पुष्टि वर्ड है, पुष्टि कर देना। वेरीफाई नहीं लिख सकते, पुष्टि लिखना पड़ेगा। म्याऊं का ठौर पकड़ना मतलब हो जाएगा खतरे में पड़ना। रंग बदलना, परिवर्तन होना, ठीक है, रंग बदलना, परिवर्तन होना। रंग में भंग, मज़ा में किरकिरा। और रंग लाना मतलब हालात पैदा करना। राय का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बतंगड़ बनाना, ठीक है। इसका रास्ता देखना मतलब प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। रास्ता नापना मतलब चले जाना। रास्ते पर लाना मतलब सुधार करना। बोलो, रोंगटे खड़े होना मतलब क्या हो जाएगा, आपका रोमांचित होना। रो धोकर दिन काटना मतलब जैसे तैसे काटना, जैसे तैसे दिन काटना, रो धोकर दिन काटना, जैसे तैसे काटना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ 8 से 10 मिनट लगता है, रिवीजन कर लेना ना प्लीज़, नहीं तो देखने कोई मतलब नहीं होगा। जो प्रीवियस पढ़े हो ना, इसका मैं PDF भी डाल दिया हूँ, देख लो, पढ़ लो, प्रिंट आउट कर लो, रिवीजन कर लो। बिना रिवीजन के आगे बढ़ोगे भगवान मालिक फिर आपका भाई। लंगर लंगोट कसना, लड़ने को तैयार होना। लंगोटिया पार, घनिष्ठ मित्र, ठीक। और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, ठीक है, छोटू सा काम, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। अब चलो, ये है लंगोटी में फाक खेलना। लंगोटी क्या होता है जानती होगे, ठीक है। उसमें फाक खेलना मतलब हो जाता है दरिद्रता में आनंद लूटना। ओ, दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाक खेलना मतलब क्या है, दरिद्रता में आनंद लूटना, ठीक है। फाक खेलना मतलब एक त्यौहार मनाना, नाचना गाना टाइप से। लंगोटी वर्ड गरीबी को डिनोट कर रहा है, ऐसे याद कर लो। तो दरिद्रता में क्या करना, उत्सव मनाना, आनंद मनाना। लकीर का फ़कीर होना, लकीर का फ़कीर मतलब वही जो पुरानी बातों पे चलते रहता है, पुराने रीति रिवाज को अनुसरण करने वाला लकीर का फ़कीर, ठीक है, उसी लकीर में चल रहा है पुरानी रीति रिवाज में। ललाट में लिखा होना, ललाट में लिखा होना मतलब भाग्य में होना, और क्या होगा, भाग्य में बधा होना, भाग्य में होना, जैसे हम लोग का रहता है। लल्लो चप्पो करना, लल्लो चप्पो करना ये क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करना। ओ नाम भी देखो, लल्लो चप्पो, जैसे हम लोग बाबू सोना मोना ऐसा करते हैं ना, वही वाला चीज़ है। लल्लो चप्पो करना मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना, चिकनी और चुपड़ी बातें करना, ठीक है। लहू के आंसू पीना, खून के आंसू पीना, लहू के आंसू पीना। क्रोध दबा कर रह जाना, दुख सहना, दुख सहना ज़्यादा सही है, दुख सह लेना। लहू के आंसू पीना, ठीक है, खून के आंसू पीना मतलब क्या हो जाएगा, दुख सह लेना। लाख का घर राख होना, लाख का घर राख होना, ये तो धनी का निर्धन हो जाना। अच्छा, लाख का घर क्या हो जाएगा, राख होना, ठीक है। लाख मतलब पैसे की डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा रकम, और राख हो गया मतलब कोई रकम नहीं है, मतलब धनी क्या हो गया, निर्धन हो गया, तो धनी का निर्धन होना। लाख का घर राख होना मतलब धनी का निर्धन होना। लाल पीला होना, गुस्सा होना पढ़ चुके हैं हम लोग। नीला पीला भी पढ़े थे ना, एक याद है, नीला पीला होना, लाल पीला होना सभी। लाले पढ़ना, लाले पढ़ना मतलब जान के लाले पढ़ना, वही क्या पढ़े थे याद करो, चलो। जान के लाले पढ़ना, लाले पढ़ना मतलब क्या था यार, जान के लाले पढ़ना मतलब हो जाएगा वही समस्या में पढ़ना वाला, लिखो कुछ। लिफाफा खुल जाना, लिफाफा खुल जाना, भेद खुल जाना। लीक पीटना, लीक पीटना मतलब लकीर का फ़कीर होना, वही लीक के लिए लकीर है, तो जो पुराने रीति रिवाज में चलते रहता है उसी को बोलते हैं। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना। डुबोना से नाम ही से, डुबोना से ही है भाई, कुछ भी डुबो दे तुम, लुटिया डुबाओ चाहे चुटिया डुबाओ ठीक है। डुबाना मतलब वो करना, काम बिगाड़ देना, काम खराब कर देना। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ की जगह पे हानि हो जाना, लाभ की जगह पे क्या हो जाना, हानि होना, हाजिर नहीं हानि होगा, लाभ की जगह हानि होना, लेने के देने पड़ना। लोहा मानना, लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना, ठीक है। अंग्रेज़ों ने रानी लक्ष्मीबाई की लोहा मांगी, लोहा मानी थी, ठीक है, श्रेष्ठता स्वीकार किया था।
लोहा लेना, युद्ध करना, लड़ाई करना। लोहे के चने चबाना, खूब परेशान करना, बुरी तरह हराना। ठीक है, लोहे के चने चबाना मतलब क्या हो जाएगा, बुरी तरह हराना। चलो बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। लोहे के चने चबाना मतलब बुरी तरह हराना। विष उगलना। विष उगलना मतलब क्या होगा जी, बताओ। विष उगलना मतलब होता है जहर उगलना, मतलब वही जो वही जली कटी बातें करता है वही, उसे बोलते हैं विष उगलना। और क्या, विष की गांठ, विष है कि गांठ भी है, तो मैंने उपद्रवी व्यक्ति को बोलते हैं विष की गांठ, मतलब उपद्रवी व्यक्ति। ठीक है। विष घोलना मतलब गड़बड़ पैदा करना। भाइयों में अच्छे वाले संबंध थे, इस बहू ने आकर विष घोल दिया, मतलब गड़बड़ पैदा कर दिया। क्या हो गया, गड़बड़ पैदा कर दिया। सान में बट्टा लगना, बट्टा नहीं कलंक होता है, सान में कलंक लगना है, बट्टा लगना मतलब क्या हो जाएगा, सान घटाना, बेइज्जत होना, इस टाइप से याद करो। सान में बट्टा लगना या कलंक लगना भी आएगा तो वही है, इज्जत घटना, शान घटना। ठीक है। शीशे में मुंह देखो किसको बोलते हो, शीशे में मुंह देखो, जब अब योग्यता से बढ़कर बात की जाए तब अपनी योग्यता को समझना। ठीक है, शीशे में मुंह देखो, अपनी योग्यता को समझो, जाओ शीशे में मुंह देखो पहले। किसी दूसरे के आर्टिस्ट के ऐसे पे कुछ भी कमेंट करने से पहले अपने शीशे में अपना मुँह देख लो। ठीक है, मैं ऐसे पे नोट किया हूँ, ऐसे ना दूसरे का पसंद नहीं आता, बस चाहे वो ऐसे में 40 नंबर पाया हो, चाहे वो 25 नंबर पाया हो, कमी निकल जाता है। अपना ऐसे भले चाहे 25 नंबर हो, लेकिन वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मैं देखा हूँ आदमी का ट्रेंड कि ऐसे में लगता ही आदमी को कि गलत चेकिंग हुआ है करके। चेकर भी इंसान है, वो भी देख के कि क्या होगा चेक कि तुम ही हो, तुम ही जाओ फिर चेक कर लो। नहीं, शीशे में मुंह देखो, शीशे में मुंह देखो मतलब अपनी योग्यता अयोग्यता को समझो। शैतान की आंत मतलब लंबी बात। शैतान की आंत मतलब क्या होगा, लंबी। देखो आंत क्या होता है, आंत मतलब बहुत लंबी होता है, तो ऐसे याद करना, आंत जहाँ वर्ड आएगा लंबा चीज रहेगा, तो शैतान की आंत मतलब लंबी बात। या कहानी है या शैतान की आंत ख़त्म ही नहीं होती। शैतान के कान कतरना या कान काटना मतलब हो जाएगा बहुत चालाक होना, बहुत चालाक होना। ठीक है, शैतान के कान कतरना मतलब क्या हो जाएगा, बहुत चालाक। भाई शैतान के तुम कान कतर रहे हो तो बहुत चालाक हो गए, तभी तुम कतर पाओगे, नहीं तो फिर तो तुम गए। ठीक है, हमको भी 3 पेज अभी और करना है, आज ख़त्म करना है मेरे को मुहावरा। चलो जल्दी करो, रिविजन करो फटाक से। लंगोटी में फाक खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना। लकीर का फ़कीर यानी कि वही पुराने रीति रिवाज में चलने वाला। ललाट में लिखा होना मतलब हो जाएगा भाग्य में लिखा होना। लल्लो चप्पू करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। लहू के आंसू पीना, खून मतलब दुख सजाना। लाख का घर राख होना मतलब धनी का निर्धन हो जाना। लाख पीला होना, गुस्सा करना। लिफाफ खुल जाना, भेद खुल जाना। लीक पीटना, वही लुटिया डुबोना मतलब क्या काम बिगाड़ देना। लेने के देने पड़ना मतलब हो जाएगा लाभ की जगह हानि होना। लघु माना लोहा वाला तीनों। ठीक है, विष उगलना मतलब हो जाएगा देखिए जहर उगलना। विष उगलना मतलब कड़वी बातें करना। विष की गांठ मतलब उपद्रवी व्यक्ति को बोलते हैं। विष घोलना, काम संबंध बिगाड़ना, गड़बड़ पैदा करना। सान में बट्टा लगना, कलंक लगना यानी कि शान पर खटना। शीशे में मुंह देखो, अपनी योग्यता अयोग्यता समझो। शैतान की आंत बहुत लंबी, और बहुत लंबी बात। शैतान के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। चलो 3 पेज और है जी, 3 पेज करना ही है आज। श्री गणेश करना मतलब हो जाएगा आरंभ। श्री गणेश मतलब आरंभ, और इति श्री मतलब समाप्त। संसार से उठना या विदा होना मतलब मर जाना। सफ़ेद झूठ मतलब हो जाएगा सीधी सी बात है, सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ को सफ़ेद झूठ बोलते हैं। सब्ज बाग दिखाना, देखो ये अच्छा है। सब्ज बाग दिखाना मतलब अच्छी बातें कहकर भड़काना, अच्छी बातें कहकर। सब्ज बाग, बाग दिखाना यानी बाग तो अच्छी बात है, लेकिन सब्ज वो जो वर्ड है ना, वो एक प्रकार से ढकोसला को डिनोट करता है, दिखावा को। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब हो जाएगा अच्छी बात कहकर भड़काना। सांचे में ढला होना मतलब रूपवान होना। अच्छा, सांचे में ढला होना, जो व्यक्ति सांचे में ढल के पैदा होता है वो एकदम फिक्स रहता है, नाक का नाक सब एकदम परफेक्ट, तो यानी रूपवान होता है। क्या होता है, रूपवान होता है। सांप को दूध पिलाना मतलब किसी कुटिल व्यक्ति को बुरे के साथ नेकी, अच्छा वर्ड है, इसी याद रखो, बुरे के साथ नेकी करना, अच्छा करना। दुष्ट के साथ अच्छा करना। ठीक है, सांप को दूध पिलाना मतलब क्या हो गया, दुष्ट के साथ अच्छा करना। सांप से सुंदर की गति होना मतलब असमंजस, दुविधा को डिनोट करता है। सांप से सुंदर की गति मतलब क्या होता है, दुविधा, ना तो उगल सकते हैं ना तो निगल सकते हैं वाली चीज़ है। सांप सूंघ जाना मतलब गुपचुप हो जाना, कोई भी आवाज़ नहीं कर उठाता उसको सांप सूंघ गया है। सांप सूंघना मतलब क्या हो गया, चुप हो जाना, गुपचुप हो जाना। 7 घाट का पानी पीना मतलब अनुभव वाला बंदा है, अनुभवी व्यक्ति। सिंदूर चढ़ना मतलब क्या है, लड़की का विवाह। अच्छा ठीक, सिंदूर कब चढ़ेगा भाई, लड़की का विवाह हुआ तभी चढ़ाओगे बर्थडे में थोड़ी चढ़ा दोगे सिंदूर ठीक है बर्थडे की नहीं, विवाह में। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना मतलब होश उड़ जाना। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना मतलब क्या हो जाएगा,
होश उड़ जाना, टोटे उड़ जाना वाला चीज़ है। ठीक है, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ जाना। सिर उठाना मतलब विरोध करना। सिर गंजा करना मतलब बुरी तरह पीटना, ये ठीक है। सिर गंजा करना मतलब क्या हो जाएगा, बुरी तरह पीटना। सिर पर कफन बांधना मतलब बलिदान के लिए तैयार होना, बलिदान के तैयार होना। सिर पर कफन बांधना मतलब क्या हो गया, हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो सिर पर कफन बांध के चलते थे, बलिदान के लिए तैयार होते। सिर पर खून सवार होना मतलब एकदम मारने के लिए आतुर होना, मारने पर उतारू होना। सिर पर खून सवार होना मतलब मारने पर उतारू होना। सिर पर पाँव रख कर भागना मतलब तुरंत भाग जाना, तुरंत भाग जाना। सिर पर पाँव रख कर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। सिर पर भूत सवार होना, वही सिर पर भूत सवार होना, खून सवार होना, वही धुन लग जाना। ठीक है, सिर पर सवार रहना मतलब क्या हो जाएगा, सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ना, क्या पीछे पड़ना। सिर उड़ाते मुँह ओले पड़ना मतलब वही काम शुरू करते ही परेशानियाँ आ गई, काम शुरू होते ही बाधा आ गई। सिंग कटाकर बछड़ों में मिलना, सिंग कटाकर बछड़ों में मिलना मतलब क्या हो गया, बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हो। अच्छा, बछड़ा क्या है, बच्चा का प्रतीक है। सिंग कटाकर तो कोई भी जो गोल्डर होगा मान लो, वो सिंग कटा के बच्चे मिल रहा है मतलब बूढ़े जो है, बूढ़े होकर बच्चों जैसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पेज, रिविजन कर लो। श्री गणेश आरंभ करना, संसार छूटना मतलब मर जाना। सफ़ेद झूठ बिल्कुल झूठ हो गया, सब जब आग दिखाना मतलब अच्छी बातें कहकर भगाना। सांचे में डलोना एकदम रूपवान होना। सांप को दूध पिलाना, बुरे के साथ भी न्याय करना, नेकी करना। सांप चुचुंदर गति होना मतलब दुविधा में पड़ना। सांप सूंघ जाना, सांप सूंघ जाना मतलब गुपचुप हो जाना। सात घाट का पानी पीना, अनुभव वाला व्यक्ति। सिंदूर चढ़ना, वे लड़के का विवाह होना। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना मतलब होश न उड़ जाना। सिर उठाना, विरोध करना। सिर गंजा करना, बहुत बुरी तरह से पीटना। सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार होना, बलिदान के लिए तैयार रहना। सिर पर खून सवार होना मतलब हो जाएगा मरने मारे को उतारू होना। सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब तुरंत भाग जाना। सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन लग जाना किसी बात का। सिर पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना। सिर पर सवार हो गए तुम तो मेरे, ऐसे ही बनाओ, ऐसे बनाओ। ठीक है, सिर उड़ाते मुँह ओले पड़ना मतलब काम प्रारंभ करते ही बाधा आ जाना। ठीक है, इसके बाद सिंग कटाकर बच्चों में मिलना मतलब बूढ़े होकर बच्चों जैसे काम करना। 2 पेज और है, मुझे पता है लगभग 30 मिनट हो गया है, लेकिन अभी 2 पेज और करेंगे क्योंकि कल से लोकोक्ति। सुबह शाम कटना, सुबह शाम कटना मतलब हो जाएगा टाल मटोल करना। अच्छा, सुबह शाम कटना मतलब क्या हो जाएगा, सुबह का शाम, शाम का सुबह, टाल मटोल कर रहा है, सुबह का शाम कर दिया। सुई की नोक के बराबर मतलब जरा सा, दुर्योधन ने कहा था ना कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा मतलब जरा सा भी ज़मीन नहीं दूंगा। सूख कर काटा होना मतलब पतला दुबला हो जाना। ठीक है, सूखे धान पर पानी पड़ना, दशा सुधरना। सूखे धान पर अगर पानी पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी दशा सुधर जाएगी, है ना भाई। सूरज को दीपक दिखाना मतलब हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय बताना। प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या बोलते हैं, परिचय बताना। जनरली जब आप एंकर लोग को पूछो बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, इनके बारे में कुछ बताना तो सूरज को दीपक दिखाने बराबर है, ऐसा करके। ठीक है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय बताना, डेट इज कॉल्ड सूरज को दीपक दिखाना, दिया दिखाना, जो भी। सेमल का फूल हमने पढ़ा था, गूलर का फूल, गूलर का फूल मतलब दुर्लभ। और सेमल का फूल मतलब क्या हो जाएगा, सेमल का फूल मतलब हो जाएगा दिखावटी रूप से धोखा होना, दिखावटी रूप से धोखा होना। ठीक है, सेमल, सेमल क्या होगा, धोखा वाला है। ठीक है, सेमल धोखा। और गुलर का फूल दुर्लभ वस्तु। सोने का घर मिट्टी कर देना, सोने का घर मिट्टी कर देना मतलब संपत्ति नष्ट कर देना, संपत्ति नष्ट। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना मतलब लाभदायक वस्तु को खो देना। अच्छा, सोने की चिड़िया क्या है, लाभदायक वस्तु है, वो हाथ से निकल गई मतलब खो दे। ठीक, हंसी खेल समझना, बहुत आसान समझना, साधारण काम समझना। हजामत बनाना मतलब लूट लेना, हजामत बनाओ मतलब लूट लेना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, समर्पण कर देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथेली खुजलाना, किसी को मारने को नहीं, हथेली खुजलाना मतलब धन मिलने का कहना होना। हथेली खुजलाना, हथेली क्यों खुजला रहे हैं, हथेली बीच में है, वहाँ पर धन आएगा, सिक्का आएगा। ठीक है, तो हथेली में क्या आएगा, सिक्का, कुछ धन मिलने की होना। हथेली पर जान लिए फिरना मतलब जान मरने की परवाह न करना, हथेली पर जान लिए फिरना, बार बार आया है सब चीज़ें, प्राणों की परवाह न करना वाला चीज़ है ना, प्राणों की बाजी लगाना, हथेली पर जान लिए फिरना, सब वही है। हथेली पर सरसों उगाना, ये बढ़िया, हथेली पर सरसों उगाना मतलब तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र काम कर देना। हथेली पर सरसों उगाना मतलब शीघ्र अतिशीघ्र काम कर देना। एक पढ़े थे हम लोग, आँखों में सरसों फूलना, आँखों में सरसों फूलना, और ये है हमारा क्या है, ये हथेली पर सरसों उगाना। तो हथेली पर सरसों उगाना मतलब शीघ्र अतिशीघ्र आपका काम करना, और आँखों में सरसों फूलना मतलब विवेक न होना, आँखों में से पूरा सरसों क्या कर लिया है, घेर लिया है, तो बुद्धि जो है विवेकहीन हो गई है। हवाइया छूटना,
हवाइयाँ छूटना मतलब हो जाएगा रंग उड़ जाना। हवाइयाँ छूटना, रंग उड़ जाना। हवाई किले महल बनाना मतलब वही व्यर्थ कल्पना वाला चीज़ है, कल्पना करना। हवा के घोड़े पर सवार होना, हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब क्या हो जाएगा, आने जाने की जल्दी में रहना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना, ठीक। इसका हवा पड़ गया है शहरों की, ऐसा बोलते नहीं। तो सुबह शाम कटना मतलब टाल मटोल करना। सुई की नोक के बराबर जरा सा। सूख कर कांटा होना, बहुत दुर्बल हो जाना, ठीक है। इसके बाद सूखे धान पर पानी पड़ना मतलब दशा सुधर जाना उसका। सूरज को दीपक दिखाना मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सेमल का फूल मतलब हो जाएगा धोखा, क्या हो जाएगा, दिखावटी रूप से धोखा होना, दिखावटी रूप से धोखा हो जाना, ठीक है। और गुल्लर का फूल दुर्लभ वस्तु। सोने का घर मिट्टी कर देना, संपत्ति नष्ट कर देना। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना, लाभदायक वस्तु हाथ से निकल जाना। हंसी खेल समझना, बहुत आसान समझना। हजामत बनाना, लूट लेना, है ना। हजामत बनाना पीटना भी होता है। हथियार डाल देना मतलब समर्पण कर देना, हार मान लेना। हथेली खुजलाना मतलब पैसा मिलने का संकेत होना। हथेली पर जान लिए फिरना मतलब प्राणों की परवाह न करना। फिर हथेली पर सरसों उगाना मतलब शीघ्र अतिशीघ्र काम करना। हवाइयाँ छूटना, रंग उड़ जाना, ठीक है। हवाई किले मतलब वही हवाई किले बनाना, व्यर्थ कल्पना करना, ठीक है। हवा के घोड़े पर सवार होना मतलब जैसे हम लोग हैं बहुत जल्दी कर रहे हैं, आने जाने की जल्दी करना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। लास्ट पेज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ख़त्म। फिर इसके बाद मुहावरा। हवा से बातें करना मतलब तेज़ चलना। हवा से बातें करना मतलब क्या होता है, तेज़ चलना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना। हवा हो जाना, भाग जाना। हवा से बातें करना, बहुत तेज़ चलना, है ना भाई। एक यहाँ पर और क्या था, हवा लगना मतलब प्रभाव पड़ना। हवा लगना मतलब क्या है, प्रभाव पड़ना, ठीक है। हाथ उठाना मतलब मारने को तत्पर होना। हाथ उठाना, मारने को तत्पर होना। हाथ डालना मतलब शुरू करना, कोई काम में हाथ डाल दी मतलब क्या किया, काम स्टार्ट कर दी। हाथ डालना, शुरू करना। हाथ पसारना या मांगना मतलब याचना करना, मांगना। हाथ पाँव फूलना मतलब डर से घबरा जाना। हाथ पाँव फूलना मतलब क्या आ जाएगा, डर से घबरा जाना। हाथ पीले कर देना, शादी कर देना। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। पानी में डूबते रहते हो तो हाथ पैर मारते हो मतलब कोशिश करते हो। हाथ मलना, पछताना। हाथ मलते रह जाना, पछताते रहना। पछताना अच्छा है ज़्यादा, ठीक है। हाथ मारना मतलब छीन लेना। हाथ लगना, प्राप्त होना। हाथ लगना मतलब क्या हो जाएगा, प्राप्त होना। हाथ लगेगा तब तो प्राप्त होगा। और हाथ मारना मतलब छीन लेना, हाथ मार के छीन लिए, हाथ मार के छीन लिए, ठीक है। इसके बाद हाथ साफ करना मतलब बेईमानी से ले लेना। हाथ साफ करना, चोरी वाला भी तो सेंस आ रहा है, हाथ साफ कर दिया, चोरी कर दिया, बेईमानी से ले लिया, एक ही बात है सब। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब होश हवास जाते रहना, होश हवास जाते रहना। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब होश हवास जाते रहना। हाल पतला होना, हाल पतला होना मतलब दयनीय दशा, क्या, दयनीय दशा। हाल पतला होना, दयनीय दशा होना। हिंदी की चिंदी निकालना मतलब बात की तह तक पहुंचना। हिंदी की क्या निकाल रहे हैं, चिंदी मतलब बात की तह तक पहुंच रहे हैं, राज जात। हीरे की कनी चाटना मतलब प्राण नाशक कार्य करना। हीरे की कनी को चाटोगे ना तो जहर का काम करता है वो, यानी प्राण नाशक काम कर रहे हो, हीरे की कनी चाट। हुलिया तंग होना मतलब परेशान होना। हुलिया तंग होना, परेशान होना। हुलिया बिगाड़ देना मतलब दुर्गत कर देना। और होश संभालना मतलब सयाना होना, ठीक। कंप्लीट वन रिवीजन, फिर ये हमारा कंप्लीट मुहावरा। हवा से बातें करना मतलब तेज चलना। हवा हो जाना मतलब भाग जाना, ठीक है। हाथ उठाना मतलब मारने तत्पर होना। हाथ डालना मतलब काम प्रारंभ करना। हाथ पसारना या फैलाना मतलब मांगना। हाथ पाँव फूल जाना, हाथ पाँव फूल जाना मतलब होता है घबरा जाना, डर से घबरा जाना। हाथ पीले कर देना, विवाह कर देना। हाथ पैर मारना मतलब कोशिश करना। हाथ मतलब पछताना या फिर कुछ प्राप्त न होना। हाथ मारना मतलब छीन लेना। और हाथ लगना मतलब प्राप्त होना। हाथ साफ करना मतलब बेईमानी से लेना। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब होश उड़ जाना, होश समझ जाते रहना। हाल पतला होना, दुर्दशा होना, दयनीय दशा, दयनीय दशा होना। हिंदी की चिंदी ने बात की तह तक जाना। हीरे की कनी चाटना, प्राण नाशक कार्य करना। हुलिया तंग होना मतलब परेशान होना। हुलिया बिगाड़ देना मतलब दुर्गत होना, दुर्गत करना। होश संभालना, सयाना होना। चलिए अब इस मुहावरा कंप्लीट, रिविजन कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट आप लोग स्टार्ट करेंगे लोकोक्ति। 5 क्लास में मुहावरा हो गया, और क्या चाहिए यार। 30 मिनट 30 गुणित 5 मतलब लगभग 150 मिनट में करा दिया आपको मुहावरा। 2x की स्पीड से अगर देखोगे तो कितना, 75 मिनट मतलब 1 घंटा 15 मिनट में आपका क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा पूरा मुहावरा में रिवीजन करा दिया ट्रिक के साथ। तो आपको कहीं ना कहीं याद होगा ही होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।